हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है राज। तो कहानी शुरू होती है हमारी रेंट पे रहने वाले शोभित से। शोभित रेंट पे रह रहा है, वहीं पे जॉब करता है थोड़ी दूरी पे, और वहीं पे उसको आना जाना रहता है बराबर से। जैसे कि सभी लोगों की आजकल आदत बनी हुई है कि सोते समय अपने फ़ोन को पूरे ईमेल वगैरह चेक करना, या जो भी कुछ है उसका जैसे मैसेज वगैरह हैं तो देख लेना। तो अब इस तरह से वो जब सोने का टाइम होता है शाम में, कमरे में है बेड के पास, अपना उठाता है फ़ोन शोभित और बस धड़ाधड़ ऐसे करके चेक कर रहा है। मोबाइल चेक करता रहता। अचानक से जो है जैसे ही बंद करने, क्योंकि उसको जब नींद आने लगती है बहुत ज़ोर की, तो वो ऐसे करके कर रहा होता है, लेकिन स्क्रीन टच होने की होती है। टच करते करते उसका जो हाथ होता है, अंगूठा चला जाता है बैक कैमरे पे, और उसका कैमरा ऑन। जैसे ही कैमरा ऑन होता है, पीछे का बैक साइड दिखने लगता है। जब बैक साइड दिखता है तो जब फ़ोन उठा के रखने चलता है तो उसको ऐसे फ़ोन उठता है, जैसे ऐसे उठता है, और वो बैक कैमरा खुला हुआ है। तो अंधेरा, क्योंकि उसने लाइट बंद कर रखी थी, सोने जा रहा था, तो उसको जो एक चमक दिखाई पड़ती है, कुछ वाइट वाइट बहुत तेज़ी से चमक रहा है। फिर वो ऐसे देखने की कोशिश करता है, क्या तो सितारे कुछ होगा, और वो जो फ़ोन रख देता है, पास में ही फ़ोन रख देता है, लेट जाता है। लेटा हुआ होता है, थोड़ा सा ठंडक का महीना है, चल रहा है, वो लेटा हुआ, लेकिन उसका मन फिर नहीं मानता। करीब आधा घंटा बीत जाता, फिर वो फ़ोन उठाता है, सोचता है कि पता नहीं क्या, मन में तो कुछ वहम का था, लेकिन एक मन मान भी नहीं रहता। उसने फिर फ़ोन उठाया और उसी वाले कैमरे से बैक से ऐसे करके वो देखना शुरू किया चारों तरफ, जिधर से उसको लगा था। तो उसको लगा कि कुछ इस साइड में है। फिर उसको जो है थोड़ा सा एहसास हुआ, फिर उसने इधर घुमाया, चारों तरफ घुमा रहा, लेकिन उसको कहीं नहीं। जैसे ही वो रखने चलता है, फिर वो सोचता अच्छा एक बार और लोग करके देखते हैं। जैसे ही वो उठाता है, सामने दिखता क्या है, दरवाजे के पास एक कुछ साया सा दिख रहा है। वो भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस टाइप का है, केवल उसको चमक दिखाई पड़ रही थी। अब उसने फ़ोन जो है धीरे धीरे करके, उसके मन में एकदम से बढ़ रहा वहम कस के, ये अभी है क्या। उसने कंबल हाथ से पकड़ा हुआ, सोच रहा अगर कुछ दिखा तो मैं कंबल ओढ़ के आराम से सो जाऊंगा और मैं देखूंगा ही नहीं। लेकिन जैसे वो कंबल ओढ़ता, फिर लेटने की कोशिश करता, फिर उसका मन नहीं मानता है, और वो सोचता लाओ लास्ट बार है, मैं देख ही लेता हूँ। उसने कैमरा क्या उठाया कि मैं देख के रहूँगा क्या है। वो कैमरा लेकर के धीरे धीरे बढ़ता जा रहा, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा, और वो साया उसको लंबा लंबा सा दिखाई दे रहा। उसकी जहाँ पे बुक सेल्फ बनी हुई है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचता है, एकदम से वो जो कैमरे में उसको दिखता है, लेकिन जब ऐसे देखता है तो उसको कुछ भी नहीं दिखता। बहुत हैरान परेशान ऐसे करते उसको 2-4 मिनट ऐसे बीत जाते हैं। फिर जिधर को कैमरा जब सामने फिर करता है, फिर उसको वो दिखने लगता है। फिर चारों तरफ अपना ऐसे नजर दौड़ाता, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि तो वैसे भी अंधेरा था। अब वो करे तो क्या करे, उसने जैसे ही फिर वो कैमरा हटा करके फिर वो देखना शुरू करता, उसको फिर नहीं दिखता है। अब उसका मन भी नहीं मान रहा, वो देखना भी चाह रहा। उसने कैमरे को मतलब मोबाइल उठाया और सामने ऐसे किया, सामने किया तो वही साया देखा लहराते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा। दरवाजे से होकर के फिर वो बुक सेल्फ की तरफ ऐसे करता है, करते करते वहीं पे उसको साया दिख जाता। अब इसके एकदम दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एकदम से वो उसी से जैसे लगता है वो दूसरी तरफ को देख रही होती है, एक लड़की की होती है, वो वहाँ पे लहराती हुई साड़ी टाइप की दिखाई पड़ती है, लेकिन साड़ी ना होकर के उसका वो दुपट्टा होता है। वो दुपट्टा होता है, उसने कुछ पजामा टाइप का ऐसे पहना होता है, उसको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो देखने की कोशिश कर रहा। शोभित आगे बढ़ता जाता है। एकदम से जब उससे टकराता है, वो एकदम पीछे मुड़ने को होती है, वैसे उसका मोबाइल नीचे गिर जाता। जैसे ही मोबाइल गिरता, उसकी धड़कन एकदम धड़ तेज होती जा रही है, और वो मुझसे एकदम टकराने वाला ही होता, लेकिन तब तक वो मुड़ती है सामने को। जैसे ही मुड़ती है, वो दहशत में जो है एकदम से गिरने वाला होता, भाग के दरवाजे के पास जाता। जैसे वो कमरे के दरवाजे के पास जाता है, कुंडी खोलने की कोशिश कर रहा, कुंडी खोलने की कोशिश करता, लेकिन कुंडी नहीं खुलती। जब कुंडी नहीं खुलती है तब वो और हैरान परेशान, क्या करे। फिर वो लड़की उसकी तरफ आती है, देखता क्या है, उस लड़की की आंखों में एकदम नमी है, जैसे लग रहा है वो रोने को जा रही है। एकदम से ऐसा लग रहा है वही कोई 22-24 साल की लड़की है और रोने की जैसी लग रही है। खड़ा वो देख रहा, मरता क्या, उसने सोचा आज तो मेरी जान पक्का चली जाएगी, आज मैं नहीं बचने वाला। और वो कस के से दरवाजा पकड़े यूं कसे कपकपा रहा है, लेकिन लड़की ने वहीं पे एक ऐसे करके इशारा किया, कुछ वहाँ पे रखा था जिसमें लोग अक्सर करके बैठ जाया करते हैं, ऐसे इशारा किया और वहाँ से वो गायब हो गई। जब वो लड़की गायब हो गई, अब ऐसे ही उसको जो है, उसने दरवाज़ा जब खोलना चाहा तो एकदम से खुल गया। जब दरवाज़ा खुला है, वो भाग करके वहीं पे उसके थोड़ी दूरी पे गाड़ी निकाली, वो गेट खोला और भाग गया अपने दोस्त के पास।
उसका दोस्त कुणाल वहीं पे रहता था, थोड़ी दूरी पे। उसके घर वो जब भाग जाता है और घर पे जो उसके साथ घटना हुई पड़ी होती है, वो बहुत डर जाता है। अब वो कहता मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो उसका दोस्त जो हंसता है, वो दोस्त उसका थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, वो किसी से भी नहीं डरता। वो मतलब अन्य चीज़ों में बहुत प्रतिभाग किया करता था, कहता था कि मैं तो कुछ भी हो जाए मैं कहीं भी चला जाऊँगा, इस तरह से था वो। वरना राफ्टिंग करने भी जाता था, इधर उधर और भी गेम वगैरह में भाग लेता था, तो थोड़ा निडर था। लेकिन ये थोड़ा सा महेश भाई ये जॉब वॉब करता था, उससे कहीं इधर उधर नहीं जाता था, कुछ बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था। तो इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब सब लोग कहते थे मित्र मंडली कि हाँ तुम डरपोक हो, लेकिन वो जो बता रहा था वो सही था। वो नहीं माना और कहने लगा तुम यहीं पे सो जाओ मेरे घर में, अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर वो वहीं पे शोभित सो जाता है। कुणाल कहता है तुम सो जाओ, सुबह देखेंगे जो कुछ करने वाला है। वो जब सुबह होती है तो कुणाल कहता चल देखते हैं वहाँ। वो कहता नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा उस रूम पे, अभी मेरे को दूसरा कहीं रेंट पे दिलवा दो, नहीं तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। तो कहते तेरा सामान के सामान पड़ा रहने दो, सामान किसी और से मंगवा लूँगा मैं लेके नहीं जाऊँ। क्योंकि वो रात को इतना डर गया था, इतना डर गया था, उसकी हालत कह मेरी तो कैसे मुश्किल से जान बची मैं ही जानता हूँ, अब मैं वह नहीं। लेकिन कुणाल उसके पीछे लग गया कि नहीं चलो चलो, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता, देखते हैं वो तुम्हें क्या इशारा कर रही थी, कहाँ वो भेजना चाहिए, मैं वहाँ जाके देखूंगा। वो एक टैंक टाइप में बना होता है वहीं पे, कि वहीं पे कोई छुपता है या जैसे भी ये देखता है, वो वहाँ लेकर के आता है। कुणाल और शोभित दोनों उसी रूम में फिर आते हैं। वो घर होता है किसी का, लेकिन जिस रूम में वो रहता है वो भी वहीं भी कोई रहता होगा। अब वो जब आ जाता है वहाँ पे, देखता है इधर उधर, तो पूछता है उससे कहाँ तुमने देखा था। तो बताता है कि वो देखो रूम सामने दिख रहा है, रूम के पास में एक टैंक टाइप में बना हुआ है, ये इस पे ऐसे लड़की वो इशारा कर रही थी। कहता ठीक है मैं जाके देखता हूँ। वो टाँड़ पे उस पर चढ़ जाता है, टाँड़ पे चढ़ करके और उधर देखता है कि क्या है। वो नीचे उतरना शुरू करता है टाँड़ से। जैसे उतरना शुरू करता है तो वहाँ देखता क्या है, एक बड़ा सा वो खेलने का वो बना हुआ, वहाँ पे सब खेलते होंगे। और वहाँ जाता है तो पूछता है कुणाल कि देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें डर लग रहा है तो लगता रहे, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। वो कहता जब ये जा रहा तो मुझे क्या पड़ी, मैं तो यहीं पे रुकूंगा। वो वहीं पे बैठे बैठे देख रहा कि टाँड़ से लेकर के नीचे तक की कुछ टैंक टाइप में बना हुआ वहीं पे जा रहा। जाते जाते एकदम से जाते जाते वो बोलता देख देख कुछ नहीं हुआ शोभित, देख कुछ नहीं हुआ। वो शोभित भी कह रहा कि वाकई में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे वो बोलता जा देख कुछ हुआ क्या, तो नहीं नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं, वो बेकार में तुमको बता रही थी कि यहाँ है कुछ, यहाँ ऐसे कुछ। नहीं मुझे बताया कुछ नहीं, उसने बस ऐसे इशारा किया था। तो वो देखा कुछ नहीं। थोड़ी ही देर बाद जैसे एकदम से हवा में उछलता हुआ जो है कुणाल आता है, बेड पे गिरता है, आकर के उछल के गिरता है एकदम लहूलुहान बिल्कुल। वो तेज से चीखता है, तुरंत उसके और भी बाहर से सब लोग दौड़ के आते क्या हुआ क्या हुआ। फिर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है, आनंद फानंद में उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन क्या कुणाल की तो मौत हो गई। सारे लोग दहशत में कि अभी वो 1 घंटे पहले जिंदा था, इतनी जल्दी क्या हुआ, क्या है उस घर में, कौन सी एंटिटी है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या इंसिडेंट हुआ इतनी जल्दी। सब परेशान। जैसे फिर वहाँ से वो आता है, डर जाता है इतना, कहता मैं तो वहाँ का रुख नहीं करूँगा बिल्कुल। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो पुलिस केस तो बन ही जाता है, सब इससे पूछते हैं क्योंकि तुम उसके दोस्त थे, तुम ही बता सकते हो क्या हुआ। वो सारी बातें सच सच वैसे ही बता देता है। वहाँ से बहुत छानबीन होती है। जहाँ वो उतर के जाता है टाँड़ से लेकर के नीचे तक, सब देखते हैं कि यहाँ तो कुछ भी गिरने वाला नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं, कैसा था। तो वो हवा में उछला और सीधे बेड पे आकर के गिरा। इतनी ऊंचाई से टाँड़ की 2 छतियाँ जो बनी होती उसी से निकल करके ये इधर तक आया। अब सब बड़े परेशान हो गए, कितनी छानबीन सब हुई, लेकिन कोई उसका पता नहीं चला। ऐसे ही लगभग 4-5 महीने बीत जाते हैं। अच्छा, जो उसका शोभित का मित्र था कुणाल, जिसकी मौत हो जाती, वो भी अकेला ही अपने घर पे रहता था। तो पुलिस का जब वहाँ पे छानबीन होती है तो उसके जितने सामान वगैरह होती है सब निकाल करके कार्टन में बंद करके रख देते हैं। जब रखवा देते हैं उसके बाद जब पता वो पुलिस वाले पता लगाते हैं, फिर उसको बुलाते हैं शोभित को कि भाई जब तुम्हारा दोस्त था और कोई उसका लेने वाला सामान आया नहीं, अभी तो घर बताया भी गया था, घर उसका काफ़ी दूरी पे उड़ीसा में रहता था, यहाँ रह रहा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, वो कार्टन उसके जितना सामान था वो अपने घर पे ले आता है, जहाँ वो रेंट से रह रहा होता, ले आता रख देता है। लेकिन एक दिन ऐसे जब वो फुर्सत में से छुट्टी में बैठा था कुर्सी पे, तो जब सामने देखा कि कार्टन रखा हुआ है, उसने कार्टन उठाया, सोचा कि आज देखते हैं। कुणाल तो बड़ा घूमने में माहिर था, कभी इधर जाता कभी इधर। तो वो जब भी जाता था कहीं या कोई फंक्शन में शामिल होता था तो वो अपनी जो है खोला उसने उसका कार्टन, देखा इसमें सब उसके कहीं खेलने का सामान है, तो राफ्टिंग का है, और ये उस पे जाता था जब पहाड़ों पे ये लेकर के जाता था, राइडिंग पे जाता था, सब चीज़ें उसमें भरी हुई थी। निकाला एक एक करके सामान सब रखा, उसी में देखा एक डायरी रखी। उसने सोचा ये जब कहीं जाता तो डायरी लिखता ज़रूर था। उसने डायरी निकाल करके
मन किया अब तो वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो देखते क्या। उसने पन्ने पलटना शुरू किए, एक के बाद एक के बाद एक बार की उसने डायरी जो पढ़ते पढ़ते एक पन्ने पे अचानक से वो रुक जाता है। उसमें देखता क्या तारीख, जिस दिन उसके घर पे ये इंसिडेंट हुआ था, कुणाल आया था सवेरे को, उससे एक दिन पहले की घटना लिखी हुई थी। क्या लिखा था देख रहा है कि मैं आज गया था लोगों से मिलने के लिए, काफ़ी दूर निकल गया, उधर से मैं वापस आ रहा, ड्रिंक कर ली थी और गाड़ी चलाते हुए मैं बहुत तेज़ आ रहा था। मैं जब पी लेता था तो मुझे किसी बात का वो नहीं रहता, बस मेरा मन करता था मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाऊं, और मैं बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था। चलाते चलाते अचानक से जब मैं घर के करीब पहुंचने वाला था, तभी एक सामने से एक लड़की स्कूटी से आई और मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ। वो वहीं पड़ोस में नीचे गाड़ी से गिर गई और वहीं से वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए आगे निकल के मैं पीछे मुड़ के देखा, वो लड़की वहीं पड़ी तड़प रही थी। अगर मैं रुक जाता, उसको संभाल लेता, डॉक्टर के पास तक ले जाता, तो शायद वो बच जाती। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस पचड़े में पड़ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। मैं अपने आप को सेव करते हुए सीधा गाड़ी भगाते हुए अपने रूम तक चला आया और दूसरे ही दिन ये घटना हो गई। अब उसने सोचा ये कौन सा राज है। उसने क्या किया, उसी दिन के पेपर भी लाया, देखा कि ऐसा क्या है। जब पेपर देखा तो वाकई में सब सच था। और जब उसे पता चला, उस एड्रेस को पढ़ा उस लड़की की जिसकी मौत हुई थी, तो वो एड्रेस उसी के जहाँ वो रहता था, वो उसी की दादी का घर था। वो वहाँ बाहर रहती थी, लेकिन वो उसकी दादी का घर था, और जब ये बचपन में यहाँ खेला करती थी। अब वो एकदम से और ज़्यादा कस के डर गया, ये कि हो ना हो इसने जो है कुणाल से बदला लेने के लिए उस घर को चुना, क्योंकि मैं वहाँ रहता था। इसने मुझे वहाँ उस दिन डराया, एक दिन पहले ये हादसा हुआ, और दूसरे दिन इसने मुझे डराया कि मैं जो है भाग के वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा। अगर मैं डर जाऊँगा तो अपने दोस्त के वहाँ जाऊँगा, और दोस्त ने इसकी जान ले ली थी एक्सीडेंट के जरिए से। तो अगर ये हम वहाँ जाते हैं तो मेरे जरिए से वो आएगा और फिर मैं उससे बदला ले लूँगी। अब उसकी समझ में ये कहानी पूरी आ गई कि वो मैं वहाँ कैसे गया, कैसे वो आया, कैसे उसने उसको मारा। अब वो सोच सोच के एकदम थरथराने लगा कि देखो क्या ऐसा भी होता, कर्म जो करेंगे वो बदल पलट के आते हैं। तो इस कहानी से तो यही लगा कि देखो कि अगर हम जो करके गुजरते हैं कल पीछे, तो आज जब हमारा आने वाला कल है तो वो हमारे सामने ही खड़ा होता है। तो वो जो है पुलिस वालों से जाकर के मिलता है, बताता है, पेपर भी लेके जाता है कि देखो ये एक्सीडेंट हुआ था, इसे कुणाल ने किया था, ये गाड़ी किनकी। हाँ, तलाश तो की गई थी कि कोई टक्कर मार के गया उसकी लड़की के लिए। जो लड़की का वो देखता है तो देखता है कि जो मैंने रात को देखा था जिस लड़की का चेहरा, ये हूबहू उसी से मिलता। उस लड़की का नाम उसमें होता है अनीता। और वो देख करके इतना भयभीत हो जाता है कि इस लड़की को रात में मैंने देखा, इसकी एक दिन पहले मौत हो चुकी होती है, और मौत हमारे दोस्त के हाथों ही होती है। और दोस्त का मेरे घर आना और उसका उस तरह से इंसिडेंट होना और ये उसका मर जाना, उसका एक बिल्कुल चक्रव्यूह जो उलझा हुआ था, वो उसको एकदम साफ साफ हो जाता है कि उस आत्मा ने जो है कैसे उससे बदला लिया। और बदला लेने का तरीका देखिए, जो राज था वो सबके सामने उसका पर्दाफाश हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।